याद कीजिए, पिछली बार जब आपने कोई नया कपड़ा खरीदा या किसी नए रेस्तरां में जाकर कोई डिश ऑर्डर की तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या वो वाकई सिर्फ आपकी पसंद थी या उसके पीछे कुछ और भी काम कर रहा था? असल में हम सब एक ऐसे खेल के प्यादे हैं जहां हमारी पसंद एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूशन है। आप जो पहनते हैं, जो खाते हैं, वो सिर्फ एक चीज नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, एक सिग्नल है जो आप दूसरों को और खुद को दे रहे हैं। और ये सिग्नल अक्सर हमारी अपनी मर्जी से नहीं बनते, बल्कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल फीड का नतीजा होते हैं। तो चलिए आज इस खेल की कुछ और परतें उखाड़ते हैं। सोचिए, आपने किसी को एक महंगे ब्रांड का सूट पहने देखा और अचानक आपको लगा कि आपको भी वैसा ही कुछ चाहिए। या आपने इंस्टाग्राम पर किसी फूड ब्लॉगर को किसी एग्जॉटिक डिश का रिव्यू करते देखा और अगली छुट्टी पर आप उसी रेस्तरां में पहुंच गए। ये महज संयोग नहीं है, ये सोशल प्रूफ का खेल है मेरे दोस्त। जब हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग, खासकर वो जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स मानते हैं, कुछ खास पहन रहे हैं या खा रहे हैं, तो हमें भी सबकॉन्शियस में लगता है कि वो सही होगा, अच्छा होगा या जरूरी होगा। ये सिर्फ पसंद की बात नहीं है, ये अस्तित्व की बात है। हमारी आदिम प्रवृत्ति है भेड़ चाल में शामिल होना, झुंड का हिस्सा बनना, क्योंकि प्राचीन काल में झुंड से अलग होने का मतलब था खतरा, जान का खतरा। आज भी भले ही शारीरिक खतरा न हो, लेकिन सोशल एक्सक्लूजन का डर हमें उन चीजों की तरफ धकेलता है जो समाज में एक्सेप्टेबल या डिजायरेबल हैं। हम कन्फॉर्मिटी का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है हम अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन अक्सर हम बस एक और ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं जिसे किसी और ने सेट किया है। लेकिन बात सिर्फ सोशल प्रूफ तक सीमित नहीं है, हमारे दिमाग को और भी कई तरीकों से फीड किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई ब्रांड कहता है लिमिटेड एडिशन या ओनली अ फ्यू पीसेस लेफ्ट, तो आपको अचानक वो चीज कितनी ज्यादा जरूरी लगने लगती है? इसे कहते हैं स्कार्सिटी प्रिंसिपल। जब हमें लगता है कि कोई चीज कम है, दुर्लभ है, तो उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में कई गुना बढ़ जाती है। चाहे वो कपड़ों का एक नया कलेक्शन हो या किसी रेस्तरां का आज की स्पेशल डिश हो, ये ब्रांड्स और मार्केटिंग गुरुज जानते हैं कि हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। वे हमारी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो को ट्रिगर करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अभी नहीं खरीदा तो मौका हाथ से निकल जाएगा, और यही डर हमें बिना सोचे समझे खरीदारी करने पर मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं इमोशन और आइडेंटिटी की। कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं होते और खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। ये हमारी आइडेंटिटी का एक्सटेंशन है। हम कौन हैं, हम क्या मानते हैं, हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, ये सब हमारे पहनावे और खाने पीने की आदतों से झलकता है। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है। क्या ये आइडेंटिटी आपने खुद बनाई है या आपको ये आइडेंटिटी बेची गई है? ब्रांड्स बहुत चालाकी से इमोशनल स्टोरीज बनाते हैं। एक जैकेट बेचने वाला ब्रांड आपको सिर्फ एक जैकेट नहीं बेचता, वो आपको एडवेंचर बेचता है, आजादी बेचता है, रफ एंड टफ वाली फीलिंग बेचता है। एक कॉफी ब्रांड आपको सिर्फ कॉफी नहीं बेचता, वो आपको क्लास बेचता है, सोफिस्टिकेशन बेचता है, एलीट लाइफस्टाइल बेचता है। वे हमें एक ऐसी कहानी में फंसाते हैं जहां हम खुद को उस कहानी का हीरो समझने लगते हैं, बस वो प्रोडक्ट पहनकर या खाकर, और हम अपनी मेहनत की कमाई लुटा देते हैं सिर्फ उस फीलिंग को खरीदने के लिए। हम वो कपड़े पहनकर महसूस करते हैं कि हम वैसे बन गए हैं, हम वो खाना खाकर महसूस करते हैं कि हम कूल या अमीर बन गए हैं। ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अब जरा डिजिटल दुनिया की बात करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के साधन नहीं है, ये एक विशाल साइकोलॉजिकल फीड है जो हर पल हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप अपनी फीड स्क्रॉल करते हैं और आपको दर्जनों लोग एक ही तरह के कपड़े पहने दिखते हैं या एक ही तरह के कैफे में बैठे दिखते हैं। एल्गोरिथम सीखता है कि आपको क्या पसंद है और फिर आपको वही चीजें और लोगों को बार बार दिखाता है। ये एक एको चैम्बर बनाता है। आप सोचते हैं कि ये आपकी चॉइस है, लेकिन असल में आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो एल्गोरिथम आपको दिखाना चाहता है। ये एल्गोरिथम आपको न केवल दिखाता है कि क्या ट्रेंड में है, बल्कि आपकी खुद की पसंद को भी शेप करता है। अगर आप मिनिमलिस्ट फैशन में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आपको उसी से जुड़ी चीजें दिखने लगेंगी। अगर आप वेगन फूड सर्च करते हैं तो आपकी फीड वेगन रेसिपीज और वेगन रेस्टोरेंट से भर जाएगी। आप सोचने लगते हैं कि ये आपकी नई खोज है, आपकी स्वतंत्र पसंद है।
लेकिन असल में ये एल्गोरिदम का किया धरा है जिसने आपको एक खास दिशा में धकेल दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं और अचानक आपको कुछ ऐसा खरीदने का मन कर जाता है जो आपकी लिस्ट में नहीं था? ये कोई जादू नहीं है बल्कि सेंसरी मार्केटिंग का कमाल है। स्टोर में बज रहा हल्का म्यूजिक, हवा में फैली ताजी बेक ब्रेड की खुशबू, आकर्षक डिस्प्ले, प्रोडक्ट्स की लेआउट, ये सब आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए सुपरमार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाले या प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को अक्सर आंखों के स्तर पर रखा जाता है। बच्चों के प्रोडक्ट्स को नीचे रखा जाता है ताकि बच्चे उन्हें आसानी से देख सकें और अपने पेरेंट्स से जिद कर सकें। फलों और सब्जियों को अक्सर स्टोर के एंट्रेंस पर रखा जाता है ताकि आपको हेल्दी फीलिंग आए और आप अंदर जाके जंक फूड खरीदने में कम गिल्ट महसूस करें। ये सब सुब्लिमिनल मैसेजिंग का हिस्सा है, जहां आपका सबकॉन्शियस बिना आपकी जानकारी के फैसले लेने लगता है। और ये सिर्फ सुपरमार्केट तक सीमित नहीं है। कपड़ों के स्टोर में ट्रायल रूम की लाइटिंग, लाउंज में बजता सॉफ्ट जैज म्यूजिक, एक लग्जरी कार शोरूम में नई कार की खास खुशबू, ये सब आपकी भावनाओं को, आपके मूड को और अंततः आपके बाइंग डिसीजंस को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे आपके दिमाग को एक खास स्टेट में डालते हैं जहां आप ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, ज्यादा खर्च करने को तैयार होते हैं। वे आपको एक अनुभव बेचते हैं जिसके साथ आपका प्रोडक्ट परचेज जुड़ा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे कपड़े और हमारा खाना हमारी पसंद नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल फीड का नतीजा है, तो क्या हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है? क्या हम बस इस सिस्टम के गुलाम हैं? जवाब थोड़ा डरावना है, लेकिन हाँ, काफी हद तक हम गुलाम हैं। लेकिन असली शक्ति इस सच को जानने में है। ये बात समझना कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं आपको उस मैनिपुलेशन से पूरी तरह आजाद तो नहीं कर देगा, लेकिन आपको अवेयर जरूर कर देगा। जब आप अगली बार कोई ट्रेंडिंग चीज खरीदते हैं या किसी नए रेस्तरां में जाते हैं क्योंकि सब जा रहे हैं, तो एक पल के लिए रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं ये सच में चाहता हूं या मुझे ये खरीदने खाने के लिए इन्फ्लुएंस किया गया है? इसके पीछे कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रिगर काम कर रहा है? ये आत्मविश्लेषण आपको पूरी तरह से मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि हम सब इसी समाज का हिस्सा हैं। लेकिन यह आपको कॉन्शियस चॉइसेस करने में मदद करेगा। आपकी हर खरीद, हर मील एक फैसला है, और उस फैसले के पीछे अक्सर एक अदृश्य साइकोलॉजिकल फीड काम कर रहा होता है। यह जानना कि यह फीड कैसे काम करता है आपको अपनी पसंद पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण देगा। यह आपको उन धागों को देखने में मदद करेगा जिनसे आपकी आजाद पसंद को बुना जा रहा है। अगली बार जब आप कोई नया टी शर्ट पहने या अपने पसंदीदा बर्गर का बाइट ले, तो याद रखिएगा आपकी थाली में क्या है और आपकी अलमारी में क्या है। यह सिर्फ आपकी चॉइस नहीं है, यह गहरे मनोविज्ञान का खेल है जिसे हम हर पल जी रहे हैं। क्या आप अब भी सोचते हैं कि आपका चुनाव पूरी तरह से आपका है, या आप अब धागे देख पा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।